हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज योर प्रशांत भैया एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमएचटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप कैसे 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी स्टडी करके, सिर्फ कुछ रेलेवेंट चीजों को स्टडी करके। देखो यार, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, हर रास्ते में किसी भी रास्ते में मेहनत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक प्रॉपर पोजीशन में धार मारी जाए वही सक्सेसफुल होता है। अगर सही रास्ते में मेहनत की जाए वही उसी बंदे को सक्सेस मिलती है। इस बात को ध्यान रखना। आप सबके सपने होंगे वीजेटीआई कॉलेज में जाना है, सीओईपी कॉलेज में जाना है, किसी और बड़े से बड़े टॉप 10 कॉलेजेस में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए। लेकिन उसके लिए आप लोग का सीईटी क्रैक होना चाहिए, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके आप टॉप 10 कॉलेजेस में जाओगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कट ऑफ, सिलेबस कैसे कवर करना है और आपके पास कितने दिन बचे हैं और कितना पढ़ना है, कैसे कवर करोगे, कितनी चीजों को पढ़ना चाहिए। लोग, बच्चे बहुत सारे हैरान हैं कि सीईटी क्यों करना है। अभी बच्चे बोर्ड एग्जाम से निकले होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि बहुत बड़ा भयानक चीज, एक भयानक एग्जामिनेशन उनके सामने आ रहा है। उन्हें मालूम भी नहीं होगा, वो तो मस्त फ्री फैंड घूम रहे हैं। अरे भाई, बीएससी करना है क्या? नॉर्मल सेकंड टियर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है क्या? टॉप कॉलेजेस में आपको नहीं जाना है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को टॉप कॉलेजेस में जाना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है या मेडिकल लाइन में जाना है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस अचीव करने हैं, तब जाके आप लोग को सच बता रहा हूं, आप सभी लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा, वरना आप लोग का कभी भी एडमिशन नहीं हो सकता है ऐसे टियर 1 कॉलेजेस के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो यार, आपने सही सुना कि लास्ट 25 डेज ओनली बचे हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे लास्ट 25 डेज बचे हैं? मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग के सपने तो होंगे कि मस्त अच्छे से मुंबई में वीजेटीआई कॉलेज में पढ़ेंगे, भाई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, 30-40 लाख का पैकेज मिलता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर मिल जाए तो। लेकिन उसके पीछे 200 में से कितने मार्क्स लाने हैं वो कभी सोचा है? कितने परसेंटाइल आपको लाने पड़ेंगे, कभी सोचा है? कभी भी आपने ये सोचा कि आपको सीओईपी कॉलेज में, पूरे महाराष्ट्र का सबसे टॉप कॉलेज में जाना है, लेकिन उसके लिए कितना परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, आपको सीईटी के अंदर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने चैप्टर आपको आने चाहिए? नहीं सोचा तो फिर नहीं जा सकते ना। सोमैया कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर कितने परसेंटेज आपको चाहिए, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि दिस इज योर प्रशांत भैया एंड आई स्टडीड फ्रॉम सोमैया कॉलेज, केजे सोमैया कॉलेज, है ना, एंड आई गॉट 153 आउट ऑफ 200 इन एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन एट माय टाइम 2017 में। और चलिए, मैं आज आप लोग को बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी सबसे बेस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास 25 दिन सिर्फ बचा है। अभी आप लोग आईटी का पेपर, कंप्यूटर साइंस का पेपर देके निकले रहोगे, है ना, यही होगा। और आप सब अभी सोच रहे रहोगे कि कहां से सीईटी की पढ़ाई करूं, कैसे करूं, क्या करूं, सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखना और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना भैया मजा आ गया पढ़ के, मजा आ गया इस वीडियो को देख करके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर जरा आप सभी बच्चे देख लो ध्यान से कि आप लोगों को ये आपको सीईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एमएसटी सीईटी का जो पेपर है वो ट्यूसडे 16 अप्रैल से शुरू होगा। आप सबको पता ना, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के वजह से मई का जो पेपर होता था वो अप्रैल में करवा रहे हैं। इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करेंगे, बच्चों का एग्जाम जरूर पोस्टपोन करेंगे क्योंकि बारिश में इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस वजह से, समझ रहे हो। तो यहां पर यहां पे देख लो, अप्रैल महीना है, 16 अप्रैल से आप लोग का शुरू हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जरा देखो, 30 अप्रैल तक आप सबका पेपर वाइंड अप हो जाएगा। चाहे पीसीबी ग्रुप रहे, चाहे पीसीएम ग्रुप रहे, आप लोग को इस चीज का ख्याल रखना है कि आप सबका पेपर 15 से शुरू होगा और 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। सबका पेपर अलग अलग दिन होगा, जैसे जिसकी हॉल टिकट आएगी उस हिसाब से आपका पेपर होगा। पीसीबी वालों का मान लो किसी का 15 को होगा, किसी को 16 अप्रैल को, किसी को 17 अप्रैल को, और पीसीएम वालों का 25 अप्रैल को, कभी किसी का 26 को, कभी किसी, हर एक शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इन सबका सॉल्यूशन हम बाद में देंगे। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों का सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितना सिलेबस आपको पढ़ना है और आपके पास समय कितना बचा है, यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान देना अच्छे से। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर आप लोगों का पेपर 15 अप्रैल से अगर शुरू हो रहा है, 15th ऑफ अप्रैल से अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो आज की डेट में जब आप वीडियो देख रहे हो तो आज है हमारा 20 मार्च, और मार्च महीना होता है 31 डेज का। तो यहां से आपको मिलेंगे 11 दिन और यहां से मिलेंगे आपको 15 दिन। आप लगाओ, आपके पास कितना दिन है? 10 और 10, यहां पर कितने होते हैं? 20, और 5 और 1 6 होते हैं। टोटल 26 डेज होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? टोटल 26 डेज आपके पास सीईटी की प्रिपरेशन के लिए बचा है।
समझा? पीसीबी के बच्चों के लिए और सेम पीसीएम के बच्चों के लिए यहां पर थोड़ा सा आपको 10 दिन और मिलेगा, तो आपके पास 36 डेज बचेंगे फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतने डेज ही आपके पास हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो इन कम दिनों में। अब सिलेबस की बात करते हैं, कैसे 99% है। वो बोलते हैं ना कि हम यूट्यूब से पढ़ाई कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं, लाता हूं तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट, देखते हैं कितने मार्क्स अचीव कर लोगे। बोलते ना कि अच्छे से कहीं से भी फ्री सेशन देख के निकाल लेंगे सीटी, अपने किसी सीनियर दोस्त का सुन के और हो जाता है। लेकिन याद रखना, जिसका सुनते हो ना वो खुद क्या उखाड़ा है पहले वो जरूर ध्यान देना, गलत रास्ते में कभी मत जाना, याद रखो वरना मिट जाओगे। ध्यान दो, सिलेबस देखो पहले कितना है भाई, जरा यहां पे समझ के लो सभी लोग, मैं आपको सिलेबस पे दिखाऊंगा। क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए। क्लास 12th का पूरा वीडियो जरूर देखो भाई, क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस। और क्लास 11th के मिनिमम 6 से 8 चैप्टर के बीच में, मैं 6 से 8 चैप्टर कह रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। जैसे कि मैं अब आपको बता दूं कि फिजिक्स में आपको 25 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? 25 चैप्टर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में भी आपको 25 चैप्टर 11वीं 12वीं का मिला के पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर करीबन आपको 20-21 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मोटा मोटी, एक दो आगे पीछे हो सकता है, ध्यान देना। और बायोलॉजी के अंदर आपको 19 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 4 चैप्टर 11th से और 15 चैप्टर 12वीं से। इतने चैप्टर जब आप करोगे तब जाके आप लोगों को आएगा 99 परसेंटाइल मार्क्स। आप समझ रहे हो? इतना सारा सिलेबस आप कैसे कवर करोगे, किस तरीके से आप कवर करोगे, आप लोग को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा। आपके पास ये दिन बचे हैं, ध्यान देना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप बोलोगे पीसीबी वालों के पास कम दिन बचा है। बायो का पेपर बहुत आसान होता है, इनके पास ज्यादा दिन है, 10 दिन। मैथ्स का पेपर हार्ड होता है, इंजीनियर्स का तो जीएफ होती है मैथमेटिक्स, याद रखना, ठीक है? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्लियर है? तो ये इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इतने कम दिन आपके पास बचे, कैसे करोगे? कुछ प्लानिंग किया है, कुछ स्ट्रेटजी बनाया है, या फिर टॉप कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी है, बस ऐसे एरा गैरा नत्थु वगैरह बीएससी वगैरह करके घूमना है? बताओ क्या करोगे? तो चलो आप देखते हैं, जरा अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। एग्जैक्टली सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है कि ये कंप्लीट आपका क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सिलेबस 12th का, 11th के सिलेबस में से ये सारे टॉपिक्स आप प्लीज ध्यान रख लो। बायोलॉजी में 4 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन एनर्जी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये आपके पास 4 चैप्टर है। मैथ्स का देख लो, केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर है, फिजिक्स में भी ज्यादा चैप्टर है, वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। अब चलिए बात करते हैं एकदम परफेक्ट थोड़े से कट ऑफ की, फिर बात करेंगे प्लानिंग की। पहले कट ऑफ की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे प्लानिंग की। देखो भाई, मैं आपको बता दूं पिछले साल का कट ऑफ, अगर आपको टॉप कॉलेज में, सीओईपी कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर अगर आपको जाना है, आपको 99.9 कुछ 98 के आसपास परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके इतने परसेंटाइल नहीं बनते हैं, इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स परसेंटाइल। अगर आप लोग 200 में से 180 प्लस भी जाते हो, 200 में से 180 प्लस भी, तो भी आपको यह परसेंटाइल आ सकता है। जानते हो कैसे आ सकता है? कुछ इस तरह से कि अगर आप लोगों से 180 आपका आया, तो आपसे सबका 179 178 आना चाहिए, आप सबसे टॉप होने चाहिए। मतलब पूरे महाराष्ट्र में अगर मान लो करीबन सीओईपी कॉलेज में 500 सीटें, मान लो 500 सीट, तो जो बच्चे सबसे टॉप 500 होंगे ना, उन्हीं 500 को ले लेगा सीओईपी कॉलेज, समझा? और वो टॉप 500 का 180 185 के ऊपर होगा। अब मान लो आप लोग का कि 190 आया, 190 मान लो आपके मार्क्स आए, लेकिन 500 बच्चे 190 ला दिए। पूरे 15 लाख बच्चों में से 500 बच्चे 190 ला दिए 200 में से, तो वो पूरे 190 वाले सीओईपी कॉलेज में चले जाएंगे। आपका 189 आया होगा ना, 189 तभी भी आपको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टॉप बच्चे उनको मिल गए, टॉप को उठा लिया 500 को, उनकी सीट भर गई, 189 वाला भाड़ में जाए। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यह बात आप ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। तो फिर 189 वाला कहां जाएगा? विजेटीआई कॉलेज में जाएगा, समझा? तो अगर 189 188 187 वाले, उसके पास 600 सीट है, तो 600 सीट को भर लेगा, बाकी सारे 185 वाले भाड़ में जाओ। फिर सुमैया कॉलेज आएगा 3rd नंबर पे, तो उनका 185 से नीचे नीचे। बट ऐसा सब बच्चों का थोड़ी कि 500 बच्चों का 185 ही आएगा, 10-20 बच्चों का 185 आता है, फिर 180 भी आता है, 175 भी आता है, 170 भी आता है। मेरा 153 था, तो मैं सुमैया कॉलेज में चला गया था, 153 हमारे टाइम पे 2017 में,
समझ रहे हो? तो ये चीज होती है, मतलब अगर आप 150 के ऊपर हो तभी भी आपको 95 परसेंटाइल मिल सकता है, 95, 96, 97 परसेंटाइल, 91, 92 परसेंटाइल भी मिल सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, डिपेंड करता है कितने बच्चों को आपने पीछे किया है, वही आपका परसेंटाइल बनता है। तो खैर आपको पढ़ाई में ध्यान देना, ये परसेंटाइल तो बाद में देख लेंगे रिजल्ट के दिन। समझ रहे क्या कह रहा हूं? ये कट ऑफ है। तो अगर आप सीओपी कॉलेज में हो इतना परसेंट चाहिए भाई, अगर आप विजेटीआई कॉलेज में हो तो इसी तरीके से आपका सीएसई ब्रांच, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, यही सबसे टॉप फील्ड है। फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएक्सटीसी, बहुत सारे दुनिया भर के आजकल तो सॉफ्टवेयर के फील्ड भी आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सबके भी कोर्सेस आ चुके हैं। जो आपकी मर्जी, आपने चॉइस तो किया ही होगा क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 99.10 परसेंटाइल आपको यहां पर लाना है, इसका कट ऑफ है इस रेंज में। ऐसे 99.1, ऐसे 105, फिर 98, ऐसे सारे के सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। ये मैंने 2 सबसे टॉप कॉलेज, जहां पर सीएसई ब्रांच मिलने के बाद 30 से 40 लाख का पैकेज तो हर बच्चे को, अगर वो टॉप परफॉर्म करता है कंपनीज के लिए, तो उसको मिलना ही मिलना है। ये आप बात ध्यान रखना। तो ये हो गई कट ऑफ की बात, समझा। अब बात करते हैं प्लानिंग, ध्यान देना अच्छे से। 11वीं के 8 चैप्टर, 12वीं के 16 चैप्टर, अगर मैं यहां पर टोटल पकड़ूं तो 24 से 25 चैप्टर, अभी हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है ना, तो 24 से 25 चैप्टर आपको कवर करने हैं। अगर आप लोग 200 मार्क्स में से करीबन 200 मार्क्स में से करीबन 185 प्लस जाते हो तो आप लोग को 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। मैं ये चीज आपको पक्का कहता हूं, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो 185 प्लस जाते हैं, ठीक है। अब आप इससे कुछ मार्क्स कम करते जाना, 10 मार्क्स कम करते जाओ, तो वैसे 98 परसेंटाइल, 97, 96 परसेंटाइल मिलता है। 95 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी टॉप कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, मतलब नॉर्मल कॉलेजेस ही मिलते हैं, और एकदम घटिया कॉलेज मिलता है 80-85 परसेंटाइल वालों को। ध्यान देना अच्छे से। तो ये 24 से 25 चैप्टर आपको पीसीएम, पीसीबी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। अब राइट प्लानिंग की बात करते हैं, कैसे आप इतना कवर करोगे। आपको पता है आपके पास सिर्फ 25 दिन है, मैं 25 दिन ही पकड़ रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। और इस 25 दिन में आपको 75 चैप्टर, पीसीएम की अगर बात करते हैं, सेम पीसीबी की भी बात करेंगे, 75 चैप्टर आपको 25 दिन में कवर करने पड़ेंगे पीसीएम के। 25 इसके, 25 इसके, और कुछ 21 चैप्टर इसके, मतलब 75 तो 70 चैप्टर पकड़ के चलो, तब जाके आप लोग का 99 परसेंटाइल 180 प्लस आएगा। वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, समझ रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे 12वीं में 93% थे, और 12वीं के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, ताबड़तोड़ पढ़ाई की थी 12th स्टैंडर्ड में, इसीलिए मुझे सीईटी क्रैक करने में बहुत फायदा हुआ था। अगर आप लोग को 12वीं एकदम ऐसे गया, आपने वन शॉट लेक्चर देख करके ऊपर से पढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर किया आपने, 5-5, 7-7 चैप्टर किया आपने, और आपने सोचा कि अब तो मेरा 12वीं में 90 आएगा और सीईटी में क्रैक कर लूंगा, नहीं होता है, नहीं, समझ में नहीं आएगा। एक एमसीक्यू नहीं समझेगा आपको, आप बोलोगे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझ ही नहीं रहा है। गलती टीचर की और किसी की नहीं होती है, गलती तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। वो कौन सा डिफॉल्ट है? मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है तुम्हारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड। मैं हमेशा से कहता था ना, बोर्ड पढ़ ले बेटा, तेरा एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, सीटी क्रैक हो जाएगी, बोर्ड पढ़ ले। तो अभी आप लोग को अगर बोर्ड अच्छे से आता होगा ना, आपका 70% भी बोर्ड में आ रहा होगा ना, आप आराम से 85 से 90 परसेंटाइल निकाल लोगे सीईटी में। याद रखना, मैं कड़क चीज बता रहा हूं, परफेक्ट, क्योंकि मैंने खुद जब क्रैक किया मुझे पूरा आइडियाज है कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फेक इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, गलत डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्ची रास्ता बताऊंगा, याद रखना। और मैं सब करवाऊंगा, ये सबकी प्लानिंग दूंगा। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर, याद रखना, सब बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। आपको लगता रहेगा मैं पढ़ लूंगा, जय माता दी, तुक्का मार लूंगा, वो निगेटिव मार्किंग वैसे भी है नहीं सीईटी में, तो तुक्का मार लोगे तो हो जाता है, बट हमेशा थोड़ी होता है यार, ध्यान रखो। तो 75 चैप्टर 25 दिन में करना है पीसीएम के, सेम पीसीबी के भी हैं, वैसे ही सेम पीसीबी का भी है, चिंता मत करो। प्लानिंग क्या कर सकते हो, आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं। देख भाई, फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन आपको आएंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, समझा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, जिसमें से इस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 12th स्टैंडर्ड से होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके, ध्यान देना अच्छे से, वो आपके 11th स्टैंडर्ड से होंगे।
मैं आपको दिमाग देता हूं, जरा लॉजिक लगा के रखना भाई, यहां पे ध्यान देना अच्छे से। सेम तरीके से आप लोग का केमिस्ट्री का भी और सेम तरीके से आपका मैथ्स का भी, सेम केमिस्ट्री का भी मैथ्स का भी, समझा अच्छे से। बायो का बताता हूं फिर, ध्यान देना अच्छे से। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर 10 क्वेश्चन आएगा और आपको पढ़ने पड़ेंगे 8 चैप्टर। कितने चैप्टर आपको पढ़ने? 8 चैप्टर, फिजिक्स में 8 चैप्टर, और सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए 8 चैप्टर पढ़ोगे। वो भी चैप्टर किस तरह के? मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन 40 पेज का चैप्टर, ग्रेविटेशन 20 पेज का चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टी 8 से 12 पेज का चैप्टर, साउंड, ऑप्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर, समझा। और एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ओनली, पता नहीं कौन सा, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं जानता है। मूर्ख आदमी होगा जो यहां अपना टाइम वेस्ट करेगा। याद रखना, मैं इस बात को बता रहा हूं, इसकी प्लानिंग बताऊंगा, वैसे ही पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के लिए 8 चैप्टर पढ़ना वेस्टेज है, लेकिन 40 क्वेश्चन के लिए हमारा यहां पर 16 चैप्टर पढ़ना हमारा यूजफुल है। 40 क्वेश्चन, अगर 16 का टेबल भी तुमको आता होगा ना, तो ध्यान रखना, हर एक चैप्टर से, वन सिंगल चैप्टर से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर आपने 12वीं के सारे चैप्टर में ध्यान दिया, और 12वीं ताजा है, अभी पढ़ा भी है, 12th बोर्ड दिया भी है, समझा। 12वीं में अगर अच्छे से आपने चैप्टर को कर लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनेंगे। आप मुझे बताओ, ज्यादा ये पढ़ना वर्थ इट है कि ज्यादा ये पढ़ना वर्थ इट है? अब मैं आपको कहता हूं सेम तरीके से बच्चा पढ़े, जरा ध्यान देना, लॉजिक समझो। अगर आपने फिजिक्स में, मैं कहता हूं 11वीं का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, और 12वीं में आपने 40 में से 35 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए, सेम केमिस्ट्री में भी आपने 35 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, और मैथ्स के अंदर तो इसमें से कितना हो गया? 70 मार्क्स हो गए। और मैथ्स के अंदर जो है, मैथ्स के अंदर तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 में 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रॉन्ग होने के चांसेस कम होगा, समझा। तो 40 क्वेश्चन भी करते हो तो 80 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है मैथ्स में, समझा अच्छे से। तो यहां पे जरा ध्यान देना, 80 मार्क्स यहां से निकालेगा और तेरे 80 मार्क्स यहां पे हो गए, टोटल हो गया तेरे 150 मार्क्स। 200 में से तेरे 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल आराम से आ गया, तेरे को मिल गया टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज मिल गया, 10-12 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया। ये होती है राइट प्लानिंग। सीईटी में पूरे मार्क्स नहीं निकालने होते, याद रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, स्मार्ट वर्क करके स्कोरिंग मार्क्स निकालना होता है, समझा। हर साल का कट ऑफ अलग अलग होता है, समझा। जिस साल बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उस साल कट ऑफ ज्यादा जाता है, जब बच्चे कम पढ़ते हैं कट ऑफ कम जाता है, समझा। याद रखना, कभी कभी सीओपी कॉलेज 185 में मिल जाता है, 180 में भी मिल जाता है, कभी कभी 193 195 में भी नहीं मिलता, 196 197 199 निकालना पड़ता है, तब सीओपी कॉलेज मिलता है, समझा। याद रखना, जितने ज्यादा बच्चे ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतने टॉप को उठा लेता है कॉलेज, छोटे वाले को छोड़ देता है, समझा। तो 150 तो तूने ऐसे ही निकाल लिया, और क्या गारंटी कि तुम 11वीं के एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे यार? 12वीं तुमको आती है, तुम क्या एक क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के, मोशन इन प्लेन, ग्रेविटेशन के एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? 8 में से 1-2 तुक्का ही सही हो जाएगा कम से कम, थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ना जनाब, समझा। 150 ऐसे ही निकाल लिया। यही बच्चा बायोलॉजी में अगर होता तो 160 निकालता। कैसे? क्योंकि बायो में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और 80 से 85 क्वेश्चन तो करेक्ट होते ही होते हैं। 100 क्वेश्चन होता है बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम होता है, बट बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, वहीं मैथ्स में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, समझा। तो बायो में और ज्यादा स्कोरिंग है, 160 लाएगा भाई, 95 परसेंटाइल तेरा बनेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यही होता है स्ट्रेटजी, ये परफेक्ट प्लानिंग है। ज्यादा फोकस कहां करेगा? 12वीं में करेगा। ज्यादा क्वेश्चन कहां के प्रैक्टिस करेगा? 12वीं के करेगा। अब समझ में आया? ये परफेक्ट आपके माइंड में रखना है हर एक चीज को। ज्यादा 12वीं क्यों? क्योंकि 12वीं पढ़ के भी रखा है ना अभी, याद रखना। और 12वीं का जब सब आ जाएगा तब जाके आप लोग परफेक्टली यहां आगे जाओगे। अभी मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा, और एक प्रॉपर कैसे और अच्छे से बेटर वे में आप स्टडी कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा। जरा मॉक टेस्ट कब दोगे, कब क्या करोगे, क्या करना चाहिए, ध्यान रखना। आ जाओ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है, सभी स्टूडेंट को लगता है ना, मैथ तो स्वैग में मेरे को 12वीं में मस्त आया था मार्क्स, वन शॉट लेक्चर देखा था, हैंड रिटन नोट्स रट्टा मार लिया था और अच्छे से मेरा हो गया था, समझा अच्छे से, ध्यान देना। तो ये वैसा ही है, कहते हैं ना समंदर के किनारे आबादी नहीं होती और जिससे प्यार हो उससे शादी नहीं होती। ये उसी तरह है कि 12वीं में पढ़ लिया तो लगता है कि सीटी भी क्रैक कर लूंगा,
समझा? 12वीं से प्यार हुआ, सीटी की ख्वाब देख रहा है, ऐसे नहीं होता है भाई। जरा ध्यान देना होता क्या है, जरा समझ के लो अच्छे से, थोड़ा सा माइंड लगाओ, देखो ध्यान से। सबसे पहले माइंड सेट में अपने एक ही चीज रख लो भाई, एक ही चीज अपने माइंड में रख लो कि पहले हर एक बच्चा यही बोलता है मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट दो मेरे को, मॉक टेस्ट दो। अरे पगला, मॉक टेस्ट तेरे को दे भी दिया, तू सॉल्व भी कर लिया, 0 मार्क्स लाया, तो क्या मतलब है? सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी कि हाँ पेपर हार्ड होता है, वो तो इस वजह से ही मालूम है पीवाईक्यू देख के कि पेपर हार्ड होता है। पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए कि पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। पहले प्रैक्टिस करोगे कि पहले टेस्ट दोगे? पहले तलवार चलाना सीखोगे कि पहले युद्ध भूमि में चले जाओगे तलवार से मारना? तुमको एक ही बार में तुम्हारा गला कट जाएगा। पहले प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान देना अच्छे से। तो पहले मॉक टेस्ट के पीछे नहीं, कब से मॉक टेस्ट देना बताता हूं। पहले क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में क्या करोगे? थियरी पढ़ोगे, पूरा चैप्टर को 1 लाइन पढ़ोगे। टाइम किधर है? 25 दिन में 75 चैप्टर करने, 25 डेज में 75 चैप्टर्स। कैसे करोगे? टाइम किधर तुम्हारे पास? क्या करोगे फिर? आप जरा ध्यान देना क्या करोगे। देखो यार, क्या होता है जब हम तुमको रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाते हैं फिजिक्स में, हम क्या बोलते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ लो। क्यों? 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूरा थियोरी, कंक्लूजन, डेफिनेशन, बैंकिंग ऑफ एंगल का, जो भी एंगल ऑफ बैंकिंग का पूरा टॉपिक, फिर उसके अंदर उसका मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, बैलेंस्ड स्पीड, हर एक चीज सिखाते हैं। वो डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल वाली कार को दौड़ाते हैं, उसके ऊपर सब सिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वैसे ही लिखना पड़ेगा, तभी पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। क्या सीईटी में भी आपको ऐसा लिखना है क्या? उसी तरीके से पूरा कराना पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ उसका फॉर्मूला काम आएगा, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला, और सिर्फ बैलेंस स्पीड का फॉर्मूला, टॉपिक बस। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन करना है क्या? उसका सिर्फ फॉर्मूला काम आएगा। समझा? रोटेशनल मोशन का सिर्फ डिस्क के अलोंग अगर कोई चीज घूम रही है, उसका पूरा टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है क्या? नहीं, उसका सिर्फ फॉर्मूला काम आएगा। फिजिक्स में ओनली समरी एंड फॉर्मूला काम आएगा, उसकी पूरी डेरिवेशन काम आएगी क्या? पूरा थियोरी काम आएगा क्या? बोलो कमेंट में, आएगा क्या? नहीं, ओनली फॉर्मूला कैसे आया बस। और जिसने 12th अच्छे से पढ़ा होगा उसका तो सीटी क्रैक ही होने वाला है, आप समझ रहे हो। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी सिर्फ फॉर्मूला आएगा। समझा? फॉर्मूला आता है, सारा क्वेश्चन कर लेगा भाई तू। हाँ, एक चीज जब बस सीखनी पड़ेगी, वही तो टीचर यहां सिखाता है। सीटी पढ़ने का यही परफेक्ट तरीका है कि टीचर यही बताता है कि बच्चा फॉर्मूला ये रहा और इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करना है एमसीक्यू में। तो ज्यादा क्वेश्चन क्या, ज्यादा पढ़ाई किसकी करनी है? थियरी की, चैप्टर की, 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सबसे अधिक एमसीक्यू करना पड़ेगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचर भी सीटी में एमसीक्यू ज्यादा कराना चाहिए, पीवाईक्यू ज्यादा कराना चाहिए, एमसीक्यू कराना चाहिए। उस एमसीक्यू में कौन सा फॉर्मूला लगा वो बताना चाहिए। अब समझ में आया क्या छोटे? ऐसे पढ़ाई करनी होती सीटी एंट्रेंस एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम जैसा सीटी पढ़ेगा तो क्रैक नहीं होना है। समझ गया क्या कह रहा हूं? ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या करोगे? सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, और इस फॉर्मूला शीट से पहले एक छोटी सी समरी होनी चाहिए चैप्टर की। समरी ऑफ चैप्टर आपके हाथ में होना चाहिए, समरी ऑफ चैप्टर एंड फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला आ गया तो आपको करना है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज आ गए तो जाके जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, एमसीक्यूज कर लोगे, तब जा करके आप लोगों को यहां पर टेस्ट देना है। अगर आपने उस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं जानते हो, उस चैप्टर की समरी आपके पास नहीं है, नोट्स आपके पास नहीं है, टेस्ट दोगे फेल हो जाओगे। करके देख लो, चाहिए मार्क्स नहीं आता होगा आपका, देख लो, चाहिए तो मेरा भरोसा नहीं है ना, करके देख लो यार, मेरे पे क्यों बिलीव करना, खुद पे बिलीव करो ना। समझा? अच्छे से ध्यान देना। दिस इज राइट प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन। कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, 16 चैप्टर के फॉर्मूले याद करने हैं। एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 10 से 20 फॉर्मूला होगा। 16 चैप्टर में कितने होंगे? 180 से 200 फॉर्मूले। 200 फॉर्मूला याद कर लिया, पूरा तेरा 16 चैप्टर कवर। अब बस करना क्या है? फॉर्मूला याद है, प्रैक्टिस कर फॉर्मूले को, एमसीक्यूज की कर प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज की। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे केमिस्ट्री का भी, ऐसे मैथ्स का हो गया, ऐसे बायोलॉजी रहेगी तो बायो का, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही है। दिस इज परफेक्ट स्ट्रेटजी। याद रखना इस चीज को छोटे, समझा क्या? याद रखना है, समझा क्या लाला? चलो ठीक है, ये परफेक्ट प्लानिंग होती है भाई। इतना सारा थियरी नहीं करना है। महाराष्ट्र बोर्ड वाले पागल नहीं है जो उन्होंने बोर्ड एग्जाम के तुरंत 45 दिन बाद सीईटी रखते हैं। सीईटी को अगर सब पढ़ लें,
सबको प्लानिंग पता हो तो सब ना 99 परसेंटाइल निकालेंगे। सीईटी टाइम का गेम है, 5 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं, 48 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझा। सीईटी टाइम का गेम है। 45 डेज क्यों? सीईटी बोर्ड वाले को मालूम है 45 डेज में आराम से क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा थियरी पढ़ना ही नहीं है, जो रेलेवेंट है वही पढ़ना है और बहुत ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला तेरे को याद नहीं है, समरी तेरे को पता नहीं है, तो फिर तू एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तेरे को लगेगा मेरे को समझता नहीं है, टीचर ही पागल है, टीचर तो बेवड़ा है, उसको समझता ही नहीं है, टीचर पढ़ाने नहीं आता उसको। भाई तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, याद रखना फिर ठीक है, टीचर की गलती नहीं होती, टीचर तो सीईटी की पढ़ाई करवाता है। तो टेस्ट तब देना है। लोगों को लगता है मैं मॉक टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट से क्या होगा? जब तुमको पढ़ने नहीं आता है, तुमको फॉर्मूला शीट याद नहीं है, तुमको प्रैक्टिस करने नहीं आता है। समझ गया क्या कह रहा हूं? ध्यान देना। चलिए अब मैं आपको प्लानिंग बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। चलो ध्यान दो अच्छे, सभी लोग समझना। हम लोग क्या करवा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग सेशन ले रहे हैं, हम लोग सेशन सीईटी की ले रहे हैं। हमारी प्लानिंग, आपको एक रोड मैप दे रहा हूं, फिर टाइम टेबल दूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं। हम लोग देखो, बोला था ना व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। सीईटी की टेंशन नहीं लेने का, और पूरा टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा इंजीनियर्स के अंदर। पिछले साल करीबन कम से कम नहीं तो 9 से 11 बच्चे सीओईपी कॉलेजेस में गए हैं, विजेटीआई कॉलेज में गए हैं। 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल बच्चों ने अचीव किया है 1500 से 1600 बच्चों में से। सोच लो। तो इसी तरीके से आप भी ला सकते हो, लेकिन वही ना, राइट अप्रोच होनी चाहिए, सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। अंधाधुंधी कुछ भी करोगे तो सबका क्रैक नहीं होता है। अब 1600 बच्चों में से बाकी के बच्चों का तो क्रैक नहीं हुआ। क्यों? 8 से 15 बच्चे ही टॉप कॉलेज में गए, बाकी सब छोटे छोटे कॉलेजेस में गए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पढ़ते थे, कुछ बच्चे और अलग अलग जगह से पढ़ाई किए। तो ये चीज होती है भाई, ये चीज होता है क्रैकिंग का तरीका, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेशन देखना है जिसमें हम लोग थियरी प्लस एमसीक्यूज ये चीज करवाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि एमसीक्यूज जो होते हैं ये टोटल 50 एमसीक्यूज हम लोग डेली करवाते हैं हर एक चैप्टर का, और उसकी थियरी, उसकी जो समरी है, थियरी में हम क्या कराएंगे, समरी, जो सीटी में आती है समरी, याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये आपको सेशन नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, सेशन नोट्स के फॉर्म में मिलता है। ये कहां मिलता है मैं आपको सब बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। और 50 एमसीक्यूज, बहुत मेहनत लगती है हमें भी पढ़ाने में यार। 50 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज जो होते हैं ये पीवाईक्यूज होते हैं। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं। और जो 30 एमसीक्यूज हम लोग उठाते हैं ना, 30 एमसीक्यूज ये पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, याद रखना अच्छे से। मतलब कि आप ही बताओ, अगर एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कितने टॉपिक होंगे? हार्डली 20 टॉपिक। हम हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन उठाते हैं और हर एक तरह के क्वेश्चन, हर एक तरह के फॉर्मूला से 29 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सेशन हमारा खत्म। 50 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 4-5 होमवर्क भी देते हैं, समझा अच्छे से। सेशन हो गया हमारा। जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग डीपीपीज देते हैं। डीपीपी के भी पहले हम फॉर्मूला शीट तो पहले सबका दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, फॉर्मूला शीट। अब जिस चैप्टर को हमने पढ़ाया तो उसका फॉर्मूला शीट, वैसे हमने पूरे 16 चैप्टर की फॉर्मूला शीट दे दी है, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला शीट आपको लर्न करना है। बिना फॉर्मूला शीट के लर्निंग के आपको घंटा ही कुछ समझ में नहीं आने वाला है, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट पूरा लर्न हो गया, आपको मिलेगी हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स समरी का पापा है, समझा अच्छे से। हैंड रिटन नोट्स खुद न्यू इंडियन एरा की आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, जैसे आपको फॉर्मूला शीट मिला, आपने हैंड रिटन नोट्स को समराइज किया, एक बार थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया, फॉर्मूला शीट पूरा लर्निंग कर ली। अब आपने सेशन देखा, रिकॉर्डिंग सेशन देखो ना, लाइव लेक्चर क्या है, पीछे आगे भी नहीं कर सकते हैं आपके अंदर। तो सेशन आप देखो, सेशन देख लिया आपने, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट पढ़ लिया। अब आपको हम देंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके अंदर 30 एमसीक्यूज हम आपको पढ़ाई करने के लिए देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। मैं जानता हूं कि 30 एमसीक्यू में से आपका 10 एमसीक्यू ही सॉल्व होगा, समझा कि नहीं समझा। 10 एमसीक्यू होगा, 20 एमसीक्यू आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम हार्ड क्वेश्चन देते हैं जो सीईटी लेवल में आता है। चिंदी क्वेश्चन देके आसान पढ़ा के आपको लगेगा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, मेरे को सब आता है। फालतू चीज नहीं करानी, मुझे क्रैक करवाना एग्जाम। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 10-15 बच्चे भी सीओईपी में चले गए, विजेटीआई में चले गए, मैं सफल जिंदगी मेरी। ध्यान देना अच्छे से। 30 एमसीक्यूज में से आपको 10 एमसीक्यूज आ जाएगा अगर आपने सब किया है, 20 एमसीक्यू नहीं आएगा। जो 20 एमसीक्यूज आपको नहीं आएंगे ना, वापस से एक बार हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट और समरी देखनी है। टीचर जो थियरी पढ़ाएगा उसको आपको अच्छे से समझना है और फिर 20 एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको आ जाएगा।
गारंटीड आ जाएगा, दोबारा पढ़ोगे आराम से आ जाएगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि सेशन देखने से क्या होगा, वहां तो सिर्फ एमसीक्यू करवाते हैं, सेशन देखने से क्या होता है। भाई अगर आपको मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, क्या होगी रोटेशनल डायनेमिक्स में बड़ा सा क्वेश्चन था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या फिर मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका नहीं क्या वो मीटर ब्रिज था उसका क्वेश्चन, या पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, कितना सारा लिखना पड़ता है, उसको 5 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन उतने बड़े क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड फॉर्मूला लगा के ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, वो एमसीक्यू के सॉल्यूशन में सिखाया जाता है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डीप में सिखाया जाता है, समझा, उसका सॉल्यूशन कैसे आया। बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसलिए उनको लगता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूला तेरे को दिया है ना, याद करके तू लेक्चर देख रहा है क्या, याद करना पड़ता है फॉर्मूला, फिर लेक्चर देखेगा तो पूरा समझ में आएगा। दिस इज राइट स्ट्रेटजी। समझा कि नहीं समझा क्या कह रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से इस चीज को। तो एमसीक्यूज अगर आपको करना है तो सबसे पहले यहां पर ट्रिक्स बताई जा रही हैं कि कैसे आप 48 सेकंड के अंदर वन क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। वन क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे 48 सेकंड में, आपको 48 सेकंड मिलता है सीईटी में, सिर्फ कैलकुलेट कर लो, चाहिए 200 मतलब 3 घंटे का टाइम है आपके पास और 3 पेपर है, समझ लो अब निमाल 90 मिनट होते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करना। समझो यहां पे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा स्ट्रेटजी परफेक्टली आपको मैंने यहां पे डीपीपी आपको मिल गई। डीपीपी के बाद जब आपने सेशन देख लिया, समरी देख ली, फॉर्मूला याद कर लिया हो, हैंड रिटन नोट्स का समरी ही है वो तो पढ़ लिया, डीपीपी के क्वेश्चन 30 बन गए आपके, 1-2 नहीं बना तो छोड़ देने का, फिर आप दोगे मॉक टेस्ट। अब आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, अब आप मॉक टेस्ट दोगे। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको लगेगा आहा मैं कुछ क्वेश्चन तो कर पा रहा हूं। नहीं आते मुझे फिजिक्स में 16 चैप्टर, 10 चैप्टर मुझे आते हैं और 10 चैप्टर के करीबन 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं, 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री और कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन मैथ्स में, तो 60 मार्क्स 60 मैथ्स 120 मार्क्स 200 में से निकाल लिया 25 दिन के अंदर पढ़ाई करके, 25 दिन के अंदर पढ़ाई करके। सोचो, दिस इज राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लानिंग। ध्यान रखना अच्छे से, इस तरीके से पढ़ोगे बहुत अच्छे मार्क्स सीईटी में अचीव करोगे। लेकिन आप बोलोगे अब इतना सब कुछ आपको मिलेगा कहां, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं होगा। समझ में आया, आ जाओ मैं बताता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले, अब आप सब जानते हो थोड़ा सा इतना सब मेहनत करने के बाद ये सब चीजें यूट्यूब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे हमसे इंटरेस्टेड हैं, जिनको पढ़ना है हमसे, जिनको हमसे मेहनत करके साथ में मिलके आगे जाना है, उन्हीं बच्चों के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं, वही बच्चे पढ़ सकते हैं। ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले आप लोग को न्यू इंडियन एरा का ऐप डाउनलोड कर लेना है। न्यू इंडियन एरा का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 1 लाख से अधिक बच्चे, 2 लाख से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है। 4.5 की रेटिंग है, टकाटक, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और हमने बैचेस लॉन्च कर रखी है पीसीएमबी की, सिर्फ 1800 रुपीज के अंदर आपको बुक भी मिलेगी। ध्यान रखना अच्छे से, आप लोग के घर में बुक भी पहुंचाई जाएगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक हम देंगे जिसके अंदर पूरा समरी, पूरा फॉर्मूला शीट आपको मिलेगा। पूरे बुक के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक इतने ही प्राइस में, कोर्स भी मिलेगा, पीसीएमबी का पूरा सेशन वगैरह सब अच्छे से मिलेंगे, प्लस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक भी मिलेगी। अगर आपको मैथ्स और बायो की चाहिए तो वो अलग से खरीदना पड़ेगा। जिस दिन आप खरीदोगे उसके 10 दिन में आपके घर में बुक आ जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपको पीसीएम भी नहीं चाहिए तो आप पीसीएम ले सकते हो 1500 में। इसके अंदर भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक हम फ्री में देंगे, मैथ की बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सेम पीसीबी अगर आपको देना है तो 1500 में मिलेगा। इसके अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक आपको फ्री में देंगे, बायोलॉजी की बुक आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, उसका अलग प्राइस रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ओनली 1500 रुपीज, उतने में आप जूता चप्पल पता नहीं क्या क्या खर्चा कर देते हो, ऐसे ही इतने में आप लाखों का पैकेज उठा सकते हो। सही जगह पे अपने पैसों को लगाओ। होली में जो आपको पैसे मिल रहे हैं उनको बर्बाद मत करो, समझ रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल करो। सोचो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो यार, आगे फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हो। इतने से सिर्फ अमाउंट में आप बस मस्त मेहनत कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये कोर्स वही बच्चा लेगा जिसको 9-10 घंटा डेली घर में पढ़ सकता है। 25 दिन तक लगातार, बिना किसी त्योहार के, बिना किसी फेस्टिवल के, 9 से 10 घंटा डेली जो पढ़ेगा वही इस कोर्स को ले। वरना आपके लिए कोर्स नहीं बना है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, किसी के पैसे मुझे बर्बाद नहीं करने। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे, क्योंकि एक बार भर दिया सरकार को चले गए, जीएसटी वीएसटी हम भर देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर नहीं रिफंड होंगे। इसीलिए वही बच्चा ले जो 9-10 घंटा मेहनत करने के लिए रेडी है। डीपीपी के सारे क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट सारा का सारा, सेशन सारा का सारा देखने में टाइम जाता है, और इतना टाइम देने के लिए जो रेडी है वही लड़का इस कोर्सेस को लेगा।
वरना आप कोर्सेस मत लेना। आप सेकंड ईयर डिग्री में कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बीएससी वगैरह करके घूमिए फिरिए, मजा करिए जिंदगी में। 50-60 हजार की, 40 हजार की, 30 हजार की जो भी नौकरी मिलेगी करिए, आगे बढ़िए। लाख, 2 लाख, 3 लाख की नौकरी तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है, वरना बिजनेस कर लो। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये बात आपके माइंड में सेट रख लो। ठीक है, चलिए अब अगर आपको हम लोग इतनी सारी चीजें देंगे, लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों, 6 से 8 घंटे का लाइव लेक्चर, डीपीपी सेशन 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सीबीटी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, बुक फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, इसकी बुक भी मिलेगी, पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, कौन कहता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज जल्दी से जल्दी कर लो। आपको सारे लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए, 7, 8, 9, 10 चैप्टर के। आप एक बार जाइए अंदर, अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। अब आपको मैं टाइम टेबल देता हूं, लास्ट सेशन थोड़ा सा बचा है। अब टाइम टेबल देखो। देखो भाई, मान लो कि आज हमने 2 घंटा फिजिक्स का पढ़ाया और 2 घंटा मान लो हमने केमिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है, टाइम टेबल आपको उसके अंदर मिल जाएगा, जैसे ही आप कोर्स लोगे आपको टाइम टेबल वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, 2-2 घंटा हमने पढ़ाया, तो जैसे ही हमने 2 घंटा इसमें पढ़ाया तो इसमें हमने क्या किया होगा, थियरी दी होगी। ये थियरी हम यहां खुद करवाते हैं और उसके पहले ही आपको हमने हैंड रिटन नोट्स दे दिया है। जब आप थियरी पढ़ोगे तो हैंड रिटन नोट्स कर लो, और लेक्चर में आने से पहले हमने आपको फॉर्मूला शीट पहले ही दे दिया है। जैसे आप परचेस करोगे आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का और मैथ्स का, बायो में तो फॉर्मूला शीट होता ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट आपको लर्न करके पहले आना है। लेक्चर में आने से पहले फॉर्मूला याद करके आना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर मत बैठना, पैसे बर्बाद हैं आपके, पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट पूरी याद करो, उसके बाद आप लेक्चर को देखो। चाहिए तो रिकॉर्डिंग देखो, हमारा लाइव में टाइम पे ना मत आओ, चलेगा। 8 बजे मॉर्निंग में मान लो हम लेक्चर लेते हैं तो 8 से 10 हमको पढ़ा लेने दो। आप चाहिए तो फॉर्मूला याद करो, फिर 10 बजे से 12 बजे उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लो। समझ गया? लेकिन फॉर्मूला याद करने के बाद ही सेशन में आने का, वरना नहीं आने का। आपको कुछ नहीं समझेगा, आप बोलोगे टीचर खराब है, मैं जानता हूं ना, यही बोलोगे। समझ गया? ध्यान रखना अच्छे से। तो पूरा फॉर्मूला शीट आपको अच्छे से पढ़ करके आना पड़ेगा। क्लियर है? जब आप फॉर्मूला शीट पढ़ के आओगे तो आपको जो टीचर थियरी पढ़ाएगा वो भी समझ में आएगा, जो टीचर 50 क्वेश्चन आपको करवाएगा वो भी समझ में आएगा, तब आप जाके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो समझा अच्छे से? तो मान लो अगर हमने एक चैप्टर खत्म किया एक दिन में हमने एक चैप्टर खत्म किया, उसके हमने 50 क्वेश्चन आपको करवाए, आपको फॉर्मूला शीट याद करवा दिया, आपको हैंड रिटन नोट्स याद करवा दिया, ये सब प्रोवाइड कर दिया हमने। 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के। सेम तरीके से एक चैप्टर केमिस्ट्री का आपने कर लिया, सेम तरीके से इसके भी 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, 50 क्वेश्चन। सेम तरीके से आपने मैथ्स का भी एक चैप्टर कर लिया। आपको कितना टाइम जाएगा? यहां पर आपको जाएगा 3 घंटा, यहां पर आपको जाएगा 3 घंटा, यहां पर आपको जाएगा 3 घंटा। टोटल 9 घंटे की स्टडी आपको लगेगी डेली की, तभी आप सीयूटी क्रैक कर पाओगे। समझा? समझ में आया? तो जो बादल बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है, याद रखना अच्छे से। जो बरसते हैं, जिन बादलों से पानी गिरता है वो धड़धड़ धड़धड़ गरजते नहीं हो, चुपचाप बरसते हैं। आप फेंको मत, असली में पढ़ाई करनी है, कोर्सेस लो और 9 घंटे का स्टडी डेली करो, तभी आपका सीयूटी क्रैक होगा, वरना नहीं होगा। जस्ट व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। हर एक सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब रास्ता दिखाना मेरा काम है, रास्ते में चलना आपका काम है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान देना अच्छे से। तो मैंने बेस्ट से बेस्ट अगर आपको प्लानिंग बताई है, अगर स्ट्रेटजी बताई है। देखो, कुछ बच्चों को परचेस करने नहीं आता है कि कैसे कोर्स को परचेस करें। ये वीडियो देख लेना, YouTube के अंदर मैंने डाला है, वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा हाउ टू परचेस कोर्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। आई बटन आ रहा होगा, आई बटन के अंदर भी आपको दिख जाएगा, क्लिक करोगे हाउ टू परचेस आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना। तो गाइस, मैंने हर एक स्ट्रेटजी, हर एक प्लानिंग आपको बता दी है। अगर आपको मेरी प्लानिंग, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और कमेंट में बताना कि भैया आपने एकदम बवाल चीज बताई है बस। और अपने इसी बात पर एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ग्रुप में, हर जगह, क्योंकि अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो, सबसे बेस्ट पावरफुल वीडियो है ये। सभी दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि कैसा लगा वीडियो, और कितने बच्चे ऐप के अंदर मिल रहे हो हमें सेशन के अंदर जल्दी बता दो। कितने देखते हैं, कितने बच्चे मिल रहे हैं, देखते हैं, मजा आने वाला है एकदम, ठीक है। परचेस करने नहीं आएगा तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। आप गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी परचेस कर सकते हो, आपके किसी भी अकाउंट से कर सकते हो। आपके मोबाइल में कोर्सेज देखो, आप चाहिए तो लैपटॉप के अंदर कोर्सेज देखो, मैंने सब वीडियो आपको बताई है उसी परचेस वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, कमेंट करना वीडियो के अंदर कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।